किसान भाइयों, माइक्रो केमिकल्स इंडिया मंदसौर एवं माइक्रो ऑर्गेनिक्स इंडिया मंदसौर किसानों की सेवा में उनकी आवश्यकता के अनुरूप लगातार 50 वर्षों से काम कर रहे हैं। और उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि किसानों की ज़रूरत के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के हिसाब से, फसल की ज़रूरत के हिसाब से ये सारे उत्पादन बनाए जाते हैं। कई वर्षों से देखने में आ रहा है कि जैविक पदार्थों की कमी के कारण भूमि में उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम निरंतर अनुसंधान के आधार पर एवं उपलब्ध जानकारियों के आधार पर किसानों के लिए ऐसा एक उत्पादन लेके आए हैं जिसका नाम हमने रखा है ओ कार्बन या ऑर्गेनिक कार्बन। ओ कार्बन किसानों के हाथ में जाएगा तो ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और ये जानकारी किसानों को जब होगी तभी इस प्रोडक्ट का महत्व या इस उत्पाद को कहाँ उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, इसके संबंध में किसान समझ पाएंगे। तो जब इस प्रोडक्ट का उपयोग किसान करेंगे तो इसको किसानों के लिए सलाह ये है कि ये भूमि के माध्यम से पहुंचाया जाए फसलों को। इसके लिए ड्रिप सिस्टम से इसको पहुंचा सकते हैं, टपक पद्धति से पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा जो अफीम की फसल है हमारे यहाँ पे, या जो भी फसलें, जितनी भी फसलें हैं उनमें लहसुन में है, अफीम में है, इसके अलावा मूंग में है, मसूर में है, गेहूं में है, इसमें कार्बन पदार्थों का उत्सर्जन और उपयोग इस पर आधारित है कि जितना कार्बन पौधा बनाएगा उतना ही कार्बन की पूर्ति होगी। तो कार्बन बनाने के लिए पौधों को उत्प्रेरित करना है और उसको उकसाकर इसके लिए प्रयत्न करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई मैटर प्रोडक्शन करे। और ड्राई मैटर प्रोडक्शन करने के लिए जो पद्धति है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या जो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उस क्रिया को के लिए ये उत्प्रेरक का काम करेगा। और पौधों की जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसको तीव्र गति देकर ज़्यादा से ज़्यादा फोलिएज, ज़्यादा से ज़्यादा फूल, ज़्यादा से ज़्यादा फल, ज़्यादा से ज़्यादा जड़ का विकास करने में मदद करेगा। तो हमने इसमें एक दूसरी बात है कि ये इसकी काम करने की पद्धति पे हमने काम किया है। और ये जब जड़ों में पहुंचेगा, पौधे के अंदर पहुंचेगा, तो ये पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को संचित करने में या कार्बन पदार्थों को बनाने में पौधों को प्रेरित करेगा। और इस वजह से जो फसलें हैं आपकी वो ज़्यादा स्वस्थ होगी, उनकी जड़ों का विकास अच्छा होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सकेंगे। ठीक। ओ कार्बन का सब्जियों में भी उपयोग कर सकते हैं क्या? नवीन जैन माइक्रो केमिकल्स के पार्टनर हैं और नवीन जैन ये जानना चाहते हैं कि सब्जियों में इसका उपयोग कब करें, कैसे करें, क्यों करें। तो इसमें सीधी बात यह है कि सब्जियां जिन स्थितियों में उपजाऊ बनाई जाती है वहाँ एक बहुत ही इंटेंसिव कल्टीवेशन होती है या सघन कृषि होती है, इसलिए वहाँ कार्बन का ह्रास ज़्यादा होता है। ऐसी परिस्थिति में ओ कार्बन का महत्व ऐसी फसलों में ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ की इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम ज़्यादा है, जैसे अफीम है, कपास है, सब्जियां है, मटर है, टमाटर है, मिर्ची है। तो इनमें जब ओ कार्बन का निवेश या प्रस्थापित करेंगे, ओ कार्बन को जड़ों के माध्यम से ये जाएगा और पौधों में जाकर पौधों को इसके लिए प्रेरित करेगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई मैटर प्रोडक्शन करें। ड्राई मैटर में जड़ों का विकास शामिल है, पत्तों का विकास शामिल है, फल और फूल का विकास शामिल है और अंत में उत्पादन शामिल है। और दूसरा, उसके अलावा ओ कार्बन के प्रयोग से कि आमतौर से देखा गया है कि उपचारित फसलें ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा तंदुरुस्त होती हैं, जिससे किसान उपयोग करने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही अनुपचारित फसल से भेद कर सकता है। ऐसी स्थिति में ओ कार्बन
एक वरदान के रूप में किसानों को हम दे रहे हैं, और ये करीब करीब 10 साल के अनुसंधान के बाद में ये उत्पादन बनाया गया है। एक बॉटल का वज़न जो है 1 किलो 300 ग्राम है, यानी इसमें हमने जो लोडिंग किया है वो 60% इसमें क्रियाशील तत्व हैं। और जब 60% क्रियाशील तत्व किसी भी उत्पादन में हो, इसका मतलब उसके लिए काफ़ी मेहनत का काम है और तकनीकी रूप से काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो अब मैं आप किसानों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ओ कार्बन पानी में किस तरह से घुलता है और घुलने के बाद वो पौधों में किस तरह पहुँचेगा। तो उसके लिए ये जड़ों से पत्तों में पहुँच सकता है और पत्तों से जड़ों में पहुँचने की भी इसमें क्षमता है। आप ये देखेंगे, इसका क्लोज़अप कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हम देख रहे हैं कि सारा जो ओ कार्बन जो घुलनशील अवस्था में है वो पानी में जाते ही घुल जाता है, और जब इसको अपन स्प्रे करने के लिए या इसको ड्रेंचिंग करने के लिए इसको उपयोग करेंगे, तब इसमें से सारा पदार्थ जो है वो आपको देखेगा कि सब एक जैसा है। और इसको मैं थोड़ा सा इसको हिला के बताता हूँ, आपको देखेंगे आप सारा रंग इसका एक जैसा हो गया है। अब देखिए आप ये इस तरह का ओ कार्बन बनाना काफ़ी कठिन काम था, लेकिन हमने आप लोगों के लिए काम करके इसको बनाकर आपके लिए तैयार किया है। ये प्रोडक्ट जल्दी ही आपके पास पहुंचाएंगे। राजेश जी। सर, इसका उपयोग हम बगीचे जैसे संतरे, अमरूद, पपीता, अन्य कई प्रकार के जो बगीचे हैं उनमें उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताइए आप, और कैसे करना चाहिए उनमें उपयोग। अन्य फसलों की तरह बगीचे में जो पेड़ पौधे होते हैं, या संतरा हो, जैसे मौसम्बी हो, या अमरूद हो, या चीकू हो, उनमें भी प्रक्रिया जो है कार्बन सिंथेसिस की वही होती है जो अन्य पौधों में होती है। तो वहाँ जाकर भी ये पौधों को इसके लिए प्रेरित करेगा, जड़ों का अच्छा विकास करेगा, पौधों को स्वस्थ तंदुरुस्त बनाएगा और अधिक से अधिक उत्पादन देने के लिए प्रेरित करेगा। तो ओ कार्बन जो है एक ऐसा उत्पाद है कि जो समान रूप से सभी फसलों में अच्छी तरह उपयोग किया जा सकता है। इसको सिंचाई के पानी के साथ देने में बगीचे में ज़्यादा फ़ायदा होगा, और हर सिंचाई में नहीं दें, अगर एक सिंचाई छोड़ के दूसरी सिंचाई में दें तो ये ज़्यादा उपयोगी रहेगा। कितनी मात्रा में देना? 1 बीघा में 1 लीटर या 1 लीटर दवा। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो ओ कार्बन है अपना, ये अपना क्या नाम कॉटन है या अपना कपास है, मिर्ची है, इनमें मतलब डालेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा इनको? डॉक्टर सेन, मैं समझता हूँ कि आपने जो जानकारी पूछी है वो किसानों की काफ़ी उपयोगी रहेगी। और ये कपास है, मिर्ची है, टमाटर है, इन फसलों में कार्बन जो संचेतन का जो काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है कार्बन को सिंथेसाइज करना और उसको बाद में ड्राई मैटर में परिणित करना, ये प्रक्रिया सभी फसलों में समान रूप से है, लेकिन जो फसलें ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी उसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। उसके अलावा अफीम ज़्यादा अच्छा काम करेगी, कपास ज़्यादा अच्छा काम करेगा, और अन्य गेहूँ या पेडी इसमें भी ये काम करेगा। सर, जैसा आपने कहा है कि इसका अफीम में उपयोग करना है,
तो अफीम में 10 आरी में इसकी कितनी मात्रा उपयोग करना चाहिए हमें, और किस अवस्था में इसका उपयोग करना चाहिए? मुकेश पाटीदार एक जागरूक किसान हैं और मुकेश पाटीदार जो है किसानों के संपर्क में है, BSc एग्रीकल्चर इनने किया है। तो ये किसानों के संपर्क में, किसान इनके पास में पूछने आते रहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा मुकेश जी को कि किसान अगर 10 आरी में 1 लीटर ओ कार्बन का प्रयोग करें तो उसकी फसल में गुणात्मक सुधार होगा, और जो कि आसानी से 1 हफ्ते के अंदर वो किसान महसूस कर सकता है। और जो अनुपचारित फसल होगी या जिस फसल में ओ कार्बन नहीं डाला गया है, वहाँ की फसल में और जो उपचारित फसल है ओ कार्बन द्वारा, वो बहुत ही हरी होगी, स्वस्थ होगी, निरोग होगी, उसकी बढ़वार भी अच्छी होगी। तो मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि अफीम में इसका उपयोग करें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। किस अवस्था में सर? 2 अवस्थाएं मैं प्रिफ़र करूँगा। सभी फसलों में अवस्था जो का प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो फसलों की अवधि होती है 3 से 5 महीने की होती है, और पेड़ पौधे या जो बगीचे हैं उनकी फसल की अवधि लगातार बड़ी होती है, 20 साल भी होती है, 30 साल भी होती है, 40 साल भी होती है। तो जो भी एक वर्षीय फसलें हैं या जो 6 महीने में पैदा हो जाती है, उनमें आरंभिक अवस्था में इसका उपयोग, जिससे कि पौधे ज़्यादा अच्छे तंदुरुस्त होंगे, ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और ज़्यादा उत्पादन के लिए तैयार होंगे। और फिर उसके 15 से 20 दिन बाद में दूसरी बार उपयोग करने से फसलें स्वस्थ भी होगी, तंदुरुस्त होगी, बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता भी उनमें ज़्यादा होगी। जी सर। सर, ये लहसुन और प्याज में इसका उपयोग करेंगे तो उसको किसानों को क्या फ़ायदा होगा, और बीमारियों से, जो लहसुन प्याज में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, उससे कैसे फ़ायदा होगा? हमने इसको बीमारियों की रोकथाम के लिए नहीं बनाया है, ये बात पक्के तौर से ठीक समझ रहे हैं। लेकिन उपचारित पौधे निश्चित रूप से बीमारियों को सहन करने में और उनसे बचने में सक्षम होंगे। दूसरा ये है कि लहसुन और प्याज में ये दोनों फसलें ऐसी है जो कि ज़मीन से बहुत सारे तत्व एक साथ निकाल लेती है, और उसके कारण कई बार देखा है हमने कि प्याज घेरे घेरे में बैठ जाते हैं, लहसुन की फसल घेरे घेरे में बैठ जाती है। उस अवस्था में ओ कार्बन का प्रयोग 1 लीटर प्रति बीघा के हिसाब से किए जाने की सिफारिश हम करते हैं, और इसका प्रयोग कम से कम 2 बार किया जाए तो किसान भाई देखेंगे कि उनकी लहसुन और प्याज की फसल की बढ़वार अच्छी है, और उसमें कम से कम अनुपचारित फसल से 1 या 2 पत्ती ज़्यादा होगी, और इसी के कारण वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे। और किसान इसका प्रयोग करके खुद देखें और फीडबैक हमें दें। ठीक है सर। सर, इसका उपयोग जैसे अफीम में करते हैं तो उसका किस चीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, जड़ों में या फिर उसकी ग्रोथ में, फूटन में, फल में, किस में दिखेगा? राजेश पाटीदार एक जागरूक किसान हैं और किसानों तक इनपुट पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। तो मैं राजेश जी को ये बताना चाहूँगा कि हमारा सारा मकसद ये है कि पौधा तंदुरुस्त जितना होगा, जितनी ताकत से काम करेगा, उतनी फसल अच्छी होगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा, पत्ते चौड़े होंगे, ज़्यादा हरे होंगे और ज़्यादा सहनशील होंगे। और अफीम की फसल काफ़ी नाजुक फसल है, इसमें हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो हमने इसका प्रयोग लगातार 3-4 साल से हम अफीम की फसल पर करते आ रहे हैं, और हमने देखा है कि इसके प्रयोग जहाँ जहाँ हमने किए, किसान बहुत ही इससे खुश हैं। क्या इसके साथ और कुछ मिलाकर देना चाहिए किसान को, या ये अकेले ही उपयोग करना चाहिए? वैसे तो मिलाने के बारे में हमारी सिफारिश नहीं है, लेकिन आमतौर से किसान कुछ मिला देते हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर इसके प्रतिफल को पूरा फ़ायदा उठाना है और इसके फ़ायदा पूरा लेना है, तो किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि वो इसका उपयोग अलग से करें। दूसरा कुछ भी उपयोग करना हो तो उसके बाद करें, 2 दिन बाद में कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन इसका एक नियंत्रित प्लांट या कंट्रोल भाग भी रखें, जिससे उसकी कार्यदक्षता को आप परख सकें, पहचान कर सकें। और मैं किसान भाइयों को पूरे आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसका उपयोग अलग से करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी मिश्रण योग्यता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक सब। इसका उपयोग किस प्रकार से करें कि सर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसका मिल सके? ज़्यादा फायदे के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि पौधों की जड़ों तक इसको कम से कम समय में और ठीक जगह पहुंचा सकें। तो उसके लिए ड्रिप सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। अगर ड्रिप कहीं वापर नहीं तो उसके वापर में नहीं है या ड्रिप किसी किसान के पास नहीं है, तो इसको टपक पद्धति से जो आमतौर से दवाइयाँ उपयोग की जाती है किसान, उससे उपयोग कर सकते हैं। और उपचारित फसलें निश्चित रूप से 1 हफ्ते में आपको बेहतर दिखाई देगी। खाद में भी मिला के इसका उपयोग कर सकते हैं या काम्बो पैक के साथ में? हमने बताया कि आप अगर इसका उपयोग अलग से करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। काम्बो पैक का उपयोग जो कि हमारा ही उत्पादन है माइक्रो केमिकल्स का, हम उसके बारे में ये बताते हैं कि काम्बो पैक का उपयोग बोने से पहले करें या खड़ी फसल में अगर करें तो उसमें से गंधक को अलग कर दें और जो बाकी बचे हैं उनका घोल बना के टपका दें। लेकिन क्योंकि मिश्रण योग्यता हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि इसको किसी भी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उपयोग करें। लहसुन और प्याज में कॉम्बो पैक को तो बुरकाव किया जा सकता है, लेकिन दूसरी फसलों में तो उसको टपका के ही देना चाहिए। ये मुकेश जी ने जो पूछा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानकारी किसानों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगी कि अगर जहाँ पे लहसुन प्याज में तो इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? भुरकाव करके, लेकिन इसका भुरकाव आर्गेनिक कार्बन का भुरकाव हम कैसे करें? तो काम्बो पैक का जो भुरकाव है वो किया जा सकता है। उसमें से सल्फर निकाल के उसका डस्टिंग अलग से करना पड़ेगा। उसको अलग से किसी तरह किसान को अपने खाद में मिलाकर या यूरिया कोटिंग करके या डीएपी कोटिंग करके देना पड़ेगा। जैसे सर हमारे कुछ किसान हैं वो ये कहते हैं कर रहे हैं, जैसे स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं जनरली जो अपन पानी में, तो इसको उसमें कैसे मिला के दें? स्प्रिंकलर में कैसे डालें इसको कि वो उनको स्प्रे हो जाए, उसका स्प्रिंकलर के साथ ये पहुंच जाए फसलों में? मटर में जनरली यूज़ करते हैं। डॉक्टर सेन, इसको हमने स्प्रे के लिए नहीं बनाया, ये फोलियर स्प्रे के लिए नहीं है प्रोडक्ट, इसलिए फोलियर स्प्रे के लिए हम रिकमेंड नहीं करेंगे। उसमें स्प्रिंकलर मिला के फूंक सकते हैं ना इसको? बालू रेत में फुला के फूंका जा सकता है, फिर उसके बाद में आप स्प्रिंकलर चला सकते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन इसको आप पानी में मिलाकर स्प्रिंकलर नहीं कर सकते या स्प्रे नहीं कर सकते। फूंकने से, बालू रेत में फूंकने से ये पत्तों पे कुछ इफेक्ट तो नहीं करेगा? आमतौर से जो किसान छिट्टा लगाने की पद्धति वापरते हैं उसमें देखा गया कि कोई भी क्रियाशील तत्व को बालू रेत पर कोटिंग कर दिया जाता है और जब बालू रेत को खेत में डालते हैं तो पत्तों पर नहीं गिर के ज़मीन पे गिरती है और जब पानी पिलाया जाता है तो उसमें से जो पदार्थ घुल कर पौधों की जड़ों में पहुंच जाता है। यही छिट्टा पद्धति का एक खास तरीका है जिसे किसान आमतौर से उपयोग करते हैं। इसके उपयोग करने के पीछे एक ही मंशा रहती है कि उसको कम से कम श्रम करना पड़े और कम से कम समय में उसका काम हो जाए। तो जो किसान इस तरह से करना चाहते हैं वो करके देखें, इसका फ़ायदा उठाएं। कुछ जगह ऐसे देखने को मिला है सर, जैसे अफीम में अपन टपक पद्धति, जैसे वो क्या है कि मटका लगा दिया, उसमें छेद कर दिया और मेन धोरे पे रख देते हैं। अब वो पता नहीं है कि आखिरी वाले क्यारे में गया या क्यारे के आखिरी तक गया या नहीं गया, ये कैसे पता लगे? और छिड़काव जो किया है अपनों ने वो प्रॉपर सब जगह फूंक दिया अपनों ने बालू रेत मिला करके, तो वो वहीं जाएगा। दोनों बातें सही है अपनी जगह कि उसमें कोई इसको आप मेज़रमेंट नहीं कर सकते कि वो कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं और समझ सकते हैं कि जहाँ से हमने इसको शुरू किया है तो टपक पद्धति से वो जो टपकने की क्रिया है वो निरंतर होती है और जब निरंतर होती है तो जब पानी के साथ जो मटेरियल जाता है वो आखिरी तक निरंतर रूप से उसमें जाएगा और उसकी पहुंचने की संभावना बहुत कुछ है। लेकिन हर
प्रयोग के पीछे कुछ न कुछ कमियां हो सकती है, तो मैं नहीं कहता कि वो आखिरी पौधे में पूरा मिल जाएगा, लेकिन कुछ अंश तो जरूर जाएगा। ठीक है, ओके। बस हो गया फिर आलू में इसका उपयोग आलू जड़ की फसल है और आलू कंद फसल है, मूंगफली है, आलू है, अरवी है, रतालू है, आपकी हल्दी है, गाजर है। ये सारी फसलें जड़ वाली हैं और इनमें ऑर्गेनिक कार्बन का उपयोग बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, क्योंकि जड़ों के विकास में भी काम करेगा और जब उनके पौधे ज़्यादा हरे भरे होंगे तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे और उस वजह से ज़्यादा पदार्थ बनाएंगे जो कि स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट में परिणित होकर आलू के उत्पादन बढ़ाने में या इन सब्जियों की, इन सारी फसलों के उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा। किसान भाइयों, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने निरंतर माइक्रो केमिकल्स एवं सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म के सहयोग से जो एपिसोड YouTube पर बनाए गए हैं उनको आप निरंतर देखते हैं, उनको अपने मित्रों को दिखाते हैं और ये अच्छी जानकारियाँ साझा करने का जो क्रम है आप निरंतर बनाए रखें। और कोई भी आपकी निजी समस्या हो खेतीबाड़ी के बारे में तो हमसे सलाह करें। हमारी टीम आपके सलाह के लिए हमेशा तत्पर रहेगी।